और अगर अहंकार राजा बन के बैठता है तो क्या होता है? कुरुक्षेत्र कौन है और धर्म क्षेत्र कौन है? तो हमने इन गहराइयों को समझा। और अब लास्ट में आता है, लास्ट में उन्होंने लिखा है, द सोल हैज won बैक इट्स किंगडम। यानी कि ये सारी बातें समझने के बाद अब जो साम्राज्य अहंकार के पास था, जो राजा अहंकार बन के बैठा था, उससे हटकर फिर से किंग सोल ने अपने साम्राज्य को जीत लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने भीतर के उस साम्राज्य को समझने लगे और हम ये जानने लगे कि अब हमें अहंकार को हटाकर अपनी जो हमारी टेम्परेरी, जो हम प्लेजरेबल एक्टिविटीज में शामिल हो जाते हैं उनको हटाकर, यानी कि जो टेम्परेरी हमारी हम छोटी छोटी खुशियों को ढूंढते हैं जो मिटती रहती हैं, उससे हटकर हम शुद्ध सत्य की तरफ और एक ट्रू हैप्पीनेस की तरफ, हम ट्रू हैप्पीनेस की तरफ हम पहुंचे। तो हमारा गोल क्या है? मतलब गोल को समझते हैं आप, एक दो शब्द हैं, एक विजन है, एक गोल है ना, पर्पस है। तो जब एक सोल इस धरती पर आती है और एक इस छोटे से इस भौतिक शरीर में फंस जाती है ना, तो वो एक पर्पस लेकर आता है। पहला जो शब्द है वो पर्पस है। तो हमारी हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, अब हमारी अंडरस्टैंडिंग, जो हमने दो सिद्धांत किए थे कि एक साधारण मनुष्य है, उसकी आत्मा स्वतः ही अपने आप विकसित होती रहती है। धीरे धीरे वो लड़ पड़ के जैसे मर्जी उसकी आत्मा का विकास होता रहता है। तो आएगा तो उसके पास भी, क्योंकि हमेशा अहंकार राजा शासन नहीं कर सकता। लेकिन एक सिद्धांत है कि जो योग सिद्धांत, योग परंपरा सिद्धांत, जिसमें हम ग्रुप मेडिटेशन में आपस में चर्चा करके एक दूसरे से सीख कर, स्वाध्याय कर कर, हम इस अपनी जर्नी को और फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। तो हमारा पर्पस क्या है कि ये जो सोल इस धरती पर आती है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से एक बूंद टपकी सोल के रूप में आई और इस छोटे से बॉडी ना, जो 0.000001% फिजिकल बॉडी है और सारा हमारा जो एनर्जी बॉडी है, उसके अंदर आके फंस जाती है। और उसको, जो हमने पिछले दिनों में सीखा कि एक कंसेप्शन से लेके हमारी टिल डेथ तक की जो जर्नी है, उसमें कितने सारे हमें कॉस्मिक बैटल, हमें वो युद्ध लड़ने पड़ते हैं कि जब हम इस धरती पर आते हैं तो कैसे एक शरीर के अंदर ये आत्मा, आत्मा तो अनंत है, ये तो इस इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, इस शरीर के भीतर वो ढूंढती है कि कैसे काम हो। तो जो पर्पस है हम सबका, वो पर्पस यही है कि हम अपने आप को पहचाने कि अब हम इस साम्राज्य जो अहंकार ने जकड़ रखा है पिछले इनकारनेशन से, पिछले जन्मों से, जब से हम आते जा रहे हैं, जन्म लेते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, और उसके बाद हम फिर से इस जन्म में हमारी समझ बढ़ रही है, हम उस पर्पस को समझे कि हमारा पर्पस क्या है। फिर आता है हमारा विजन। विजन होता है कि मैं दूर से देख रहा हूं, जैसे संजय दूर से देख रहा है एक ऑब्जर्वर की भांति, कि भाई मुझे क्या करना है ना, मुझे क्या करना है, मेरी जीवन के 10 साल बचे हैं, 1 मिनट बचा है ना, 20 साल बचे हैं, 30 साल बचे हैं, मेरा विजन क्या है, क्या क्या देख रहा हूं, क्या करना चाहता हूं? क्या मैं यही करना चाहता हूं कि मेरा जो राजा है वो अहंकार है और मैं अपनी इन इंद्रियों में फंसा हुआ हूं, अपने हाउस ऑफ लॉर्ड से डिस्कनेक्ट हो जाऊं, अपने उस कॉस्मिक इंटेलिजेंस से डिस्कनेक्ट होकर अपने जीवन को बिताऊं? तो मेरा विजन क्या है?
और हर रोज छोटी छोटी हमें अवेकनिंग के सूत्र मिलते हैं। तो बार बार एक स्पार्क होता है जब हम खाना खाते हैं, किसी के साथ बात करते हैं, जब हम लोभ लालच में फंसते हैं। तो हमारा जो पर्पस है, जो हमारा विजन है, वो हमें अब इस वक्त भगवत गीता जब हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ये हमें फाइनल करना पड़ेगा कि भाई अब आपके आने वाले समय का जो पीछे गया उसको हम छोड़ दें, लेकिन अब हमारा विजन क्या रहे। उसके बाद आता है हमारा गोल और ऑब्जेक्टिव्स। जो गोल और ऑब्जेक्टिव है उसमें ये बताते हैं कि आपका जो गोल है वो क्या है। विजन हमने देख लिया तो उससे हम देख रहे हैं कि भाई हमें तो अब ऐसा करना है। अब हमारा गोल ये है कि मैं अब आने वाले जो मेरे कुछ साल हैं या जितनी भी मेरी जिंदगी है, अब मुझे अपने जो मेरे अंदर कुछ कमियां हैं, इस लाइफ की जो कमियां हैं जिनको मैं देखता हूँ, अब मुझे उनको यहाँ से हटा देना। मुझे फिर से अपना साम्राज्य स्थापित करना है। तो जो किंग सोल का साम्राज्य है वो मेरा गोल है, मुझे उसी को स्थापित करना है। अब मेरी जो प्रवृत्तियां हैं, जो मेरे अंदर जो बोलते हैं ना चित्तवृत्ति निरोधक योग, तो मेरे जो चित्त के अंदर जो मेरी वृत्तियां पक रही हैं, बन रही हैं, मुझे उनको हटाना है। और हटाकर मैं फिर से एक अपना साम्राज्य, धर्म क्षेत्र को जानते हुए उस साम्राज्य को धर्म का साम्राज्य स्थापित करना चाहता हूँ। ये मेरा गोल। गोल के बाद फिर हमारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि ऑब्जेक्टिव करना, कि मैं जब दूसरे के साथ व्यवहार करूंगा, जब मैं अपने घर में रहूंगा, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा। तो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बहुत छोटे। जैसे अब एक वीक की मैं स्लाइड दिखाऊंगी कि हम किस प्रकार से इस ब्रह्मांड के नियमों को समझें और किस प्रकार से हम हर रोज एक एक स्टेप करके आगे बढ़े। तो लास्ट में वो ये कहते हैं कि जो सोल हैज गोन बैक इट्स किंगडम, एक पॉइंट ये है। और दूसरा पॉइंट उन्होंने लिखा है यहाँ पर कि एवरी ह्यूमन बीइंग मस्ट फाइट द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र, कि हर मनुष्य को ये जो कुरुक्षेत्र का मैदान है उसमें हर किसी को उस युद्ध में खड़ा होना चाहिए और उसके लिए लड़ना चाहिए, सत्य और असत्य की लड़ाई को समझना चाहिए। तो कल हमने अंतर्गुण और बहिर्कर्म की बात की थी कि हमारे अंदर जो गुण है वो छुपे हुए हैं और उनको हमें ढूंढना है, उनको पाना है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हम इंट्रोस्पेक्शन की प्रैक्टिस, स्वाध्याय की प्रैक्टिस, साजन संगत की प्रैक्टिस के माध्यम से हम अपने अंतर्गुणों को उजागर करें। क्यों? क्योंकि देखो, कॉन्शियसनेस जो है, यूनिवर्सल जो कॉन्शियसनेस है, उसके पास यही चीजें रहती। नफरत नहीं रहती, क्रोध नहीं रहता, अहंकार नहीं रहता, ये चीजें नहीं रहती। ये मन के पास, मन के साम्राज्य के पास हमारी पुरानी प्रवृत्तियां जो हैं, हमारे पैटर्न्स है, वो यहाँ कॉन्शियसनेस के पास कुछ भी नहीं। ठीक आनंदमय कोश के साथ विज्ञानमय कोश बैठा है, और विज्ञानमय कोश में ये सारी चीजें, सब चीजें अपने आप जगह जगह उनके सॉफ्टवेयर है। जैसे मान लो कि सत्य का सॉफ्टवेयर, सत्य का सॉफ्टवेयर अब हमें पीछे जाकर देखना है कि हम कितने सत्य में रहते हैं, या असत्य का सॉफ्टवेयर है। असत्य का सॉफ्टवेयर कहाँ है? हमारे मन में, हमारे मनोमय कोश में असत्य का सॉफ्टवेयर। और हमारा सत्य जो शाश्वत है, जो मर नहीं सकता, जो समय से परे है, वो हमारा आनंदमय कोश में और विज्ञान कोश में। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हमें हर रोज कुछ करके हमें अपने अंतर गुणों को बाहर निकालना। जैसे हमने पिछले कुछ महीने लगातार विशुद्ध प्रेम को पढ़ा कि राधा तत्व क्या होता है। तो आज हम जब विशुद्ध प्रेम बोलते हैं, जो शब्द हम बोल रहे हैं एक दूसरे के साथ बोलेंगे, तो हमें पता है कि विशुद्ध प्रेम क्या होता है। कि विशुद्ध प्रेम में अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है, गला काटना पड़ता है, सब कुछ मारना पड़ता है।
विशुद्ध प्रेम उसके बगैर आ नहीं सकता। तो ये अब हमें पता है कि विशुद्ध प्रेम ही एक ऐसी चीज है जो कॉन्शियसनेस का साथी है, राधा और कृष्ण। जो हमें पता है कि अगर कॉन्शियसनेस है, अगर कृष्ण है, तो उसके पास राधा ही रह सकती है, कोई और प्रवृत्तियां नहीं रह सकती। ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव छोटे होते हैं, 1 हफ्ते का प्रैक्टिस, 15 दिन का प्रैक्टिस, 1 महीने का प्रैक्टिस, ऐसे करते करते हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आज ये कुछ स्लाइड्स बनाई हैं, और एक पेंटर हैं, उनका मैं एक वीडियो देख रही थी, तो उसके माध्यम से कोशिश की है कि हम सब इस चीज को समझें कि किस प्रकार से हम पूरे ब्रह्मांड को समझ सकते हैं। बहुत सुंदर उसकी पेंटिंग्स हैं, और उस इन पेंटिंग्स को देखने के बाद फिर हम प्रैक्टिस भी करेंगे, जो हमने कल 5 पॉइंट्स की प्रैक्टिस। ये एक पेंटिंग है, नीचे आप देख रहे हैं एक छोटा सा राउंड है, ये मेरा शरीर है, ठीक है। और ये पूरा जो देख रहे हैं ये पूरा ब्रह्मांड है, और हमें पहुंचना कहाँ है, हमारा गोल कहाँ है, जहां सबसे ऊपर। अभी देखेंगे हम इसको थोड़ा और डिटेल में। हम कहाँ बैठे हैं, और कहाँ बैठकर हमारा जो पहुंच है, हमें कहाँ जाना है, कहाँ से हम आए और हमारी जर्नी कहाँ है, ठीक है। इसी को लास्ट में उस वीडियो में बता दिया गया कि आप इसको अगर पाना चाहते हो तो सिर्फ प्रैक्टिस के माध्यम से अपने उस हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन्स को जब आप एक कर लेंगे, यानी कि सारे चक्रास को आप हम समझेंगे, तब हम इस सहस्रार के माध्यम से हम उस ऊपर वाले इस गोल को, वननेस को हम समझ सकते हैं, पा सकते हैं। नीचे हम कहाँ पर हैं, और हमें ये पूरा रास्ता जो है, ये डीएनए का पार्ट बनाया हुआ है। अगर हम इसको और विस्तार से देखेंगे तो ये डीएनए है, जो हमारी हमारी जो योनियां हैं, जो हमारी इनकारनेशंस हैं, वो किस प्रकार से आगे बढ़ती हैं, और हम कहाँ पे किस को अचीव करना चाहते हैं। तो ये तो हमारा गोल है ना, और ऑब्जेक्टिव्स हैं, छोटे छोटे हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो हम थोड़ा और आगे देखें तो इसका सबसे नीचे का जो पार्ट है, वो मैंने उसको स्क्रीनशॉट करके हम सब एक दूसरे के साथ आपस में जब बात करते हैं, तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से कोशिश की है कि हम सब समझे कि एक नीचे की जो ड्युअलिटी है, यूनिटी में आए थे, हम सोल में आए थे, लेकिन जैसे ही इस शरीर में आए ड्युअलिटी शुरू हो गई चारों तरफ। इसने, हमारी सोसाइटी ने हल्ला मचा रखा है, तुम ये करो, तुम वो करो। हम सारी सोसाइटी की बातों को सीखते रहते हैं, और जो रियल हमारी यूनिटी है हम उसको भूल जाते हैं। तो ये दिखाया गया है कि हम जब इस ड्युअलिटी में आते हैं, और उसके बाद हम कितनी योनियों को क्रॉस करते हैं, निकी, पत्थर जगत, मिट्टी जगत। उसके बाद नेक्स्ट जो स्लाइड है ना, उसमें हम ये पक्षी जगत देख रहे हैं, पशु जगत देख रहे हैं। और जो तीसरा स्लाइड है उसमें हम देख रहे हैं कि परिवार है ना, कोई ध्यान में बैठा है, कोई आपस में बातें कर रहा है, ग्रीनरी है ना। मतलब हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हमारा सोल इवोल्यूशन किस प्रकार से होता है। तो इसको हम अगर हम थियोसॉफिकल सोसाइटी को पढ़ते हैं तो इन्वोल्यूशन और इवोल्यूशन की बात आती है। तो हम एक कैसे आए थे और कैसे भटक गए, और भटकते भटकते हम कहाँ पहुंच गए। तो आज हमारा जो पहुंच है, ये आप देख रहे हैं कि पहली जो स्लाइड है, जहां पे मैं कर्सर लगाती हूँ, कि जहां पे पूरी धरती उस युद्ध से, युद्ध के एज के ऊपर खड़ी है। जगह जगह अलग अलग देशों के युद्ध चल रहे हैं, और पूरी धरती जल रही है, बर्न हो रही है पूरी धरती। और हम कहाँ अपने उस आध्यात्म को भी भूल गए, परिवार को भी भूल गए, और जो ये ह्यूमन ब्रेन है,
उसने अपने आप को विकसित करने के लिए इस धरती को बिल्कुल ड्राई कर दिया, ग्रीनरी खत्म कर दी, सब जगह से सब ग्रीनरी पार्ट हट गया, जानवर खत्म हो गए, पक्षी सब खत्म हो गए, ऊपर के एस्ट्रल वर्ल्ड में चले गए। और यहाँ पे अब ये कगार पे आ गए कि हम सब पत्थर ही पत्थर, पत्थर जगत रह गया और सब जल रहा है। तो ये जो पेंटिंग है, इस पेंटिंग के जो आर्टिस्ट हैं वो एड्रियन कैनियन है। उन्होंने ये जो पेंटिंग जो बनाई तो उसमें वो हर चीज को बताना चाहते हैं कि हम कहाँ से हमारी शुरुआत है और हम कहाँ जा सकते हैं। ये करते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, अब धरती जल रही है, लेकिन ग्रुप मेडिटेशन से, हार्ट कोहेरेंस की प्रैक्टिस से, ध्यान से एक बार फिर से वो, फिर से ये धरती फिर से हरी भरी हो जाएगी, जहां पे सब एस्ट्रल वर्ल्ड और जो हायर वर्ल्ड से फिर से यहाँ पे इस धरती को हरा भरा कर देंगे, जहां पे एंजेलिक क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म, इस धरती को क्रिस्टलाइन दिखाया गया है, लास्ट का जो आप पार्ट देखेंगे। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में बदल जाना, यानी कि क्रिस्टलाइन एक ऐसा शब्द है कि जो हम अगर अपने भौतिक शरीर में अपने ही उन सूक्ष्म से सूक्ष्म पार्टिकल्स को, एटम्स को देखते हैं, तो हम एक क्रिस्टलाइन बॉडी अपने आप के बना लेते हैं, जैसे महाअवतार बाबा जी। तो ये एक क्रिस्टलाइन फॉर्म आगे आने वाले समय में जब हम धीरे धीरे भगवत गीता को आगे पढ़ेंगे तो हमारी बॉडी स्वतः ही उन उस मटेरियल से बनने लगती है। अब उसके बाद ये एक प्रैक्टिस है जो हमने कल 5 पॉइंट याद करेंगे दोबारा से, और फिर हम वो प्रैक्टिस करेंगे कि हम कहाँ से कहाँ पहुंचना चाहते हैं, हमारी अचीवमेंट क्या होनी चाहिए, हम किस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स को पाए ना। तो ये साइड में एक जो पेंटिंग है, ये एलेक्स ग्रे की पेंटिंग है। एलेक्स ग्रे की पेंटिंग ये दिखाती है कि एक आई नहीं है हमारे पास, थर्ड आई नहीं है, हर कोशिका के भीतर, एक एक कण के भीतर, एक एक ब्रह्मांड के एक एक सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व के भीतर अनेकों अनेकों इनफाइनाइट थर्ड आईज। हम सिर्फ एक आंख की बात नहीं कर रहे हैं, हम अनेकों इनफाइनाइट थर्ड आईज की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर ही वो ब्रह्मांड छुपा हुआ है जिसको हमें जानना है। हमारे अंदर ही वो अनेकों गुण छुपे हुए हैं जो हमें ध्यान के माध्यम से, अपने स्वाध्याय के माध्यम से हमने अपने गुणों को ढूंढना है कि हम किस प्रकार से अपने उस किंग सोल का साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं। ये एक श्लोक का पूरा डिस्क्रिप्शन है, सिर्फ एक श्लोक, कि कुरुक्षेत्र कौन, धर्म क्षेत्र कौन, धृतराष्ट्र कौन है, पांडु कौन है, उनके बच्चे कौन है, किस प्रकार से हमारी पूरी बॉडी का साम्राज्य स्थापित है, और किस प्रकार से जो हमारे अंदर जो सिटीजन्स हैं, जो हमारी, हम कहते हैं एटम्स हैं, मोलिक्यूल्स हैं, इस प्रकार से। तो ये एक वीक है, ये एक डीएनए का एक छोटा सा पार्ट है। वो कहते हैं कि हम थर्ड डायमेंशनल बीइंग, फोर्थ डायमेंशनल बीइंग, फिफ्थ डायमेंशनल बीइंग हम कैसे बनते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ एक स्टेप आगे चलने से हम मल्टी डायमेंशनल बीइंग बन जाते हैं, लेकिन हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम एक कदम आगे चले तो सही। तो हमारी जो प्रैक्टिस है, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, तो आप सबसे पहले इसका छोटा एक शेप देख रहे हैं। जैसे कि अगर हम अपने डीएनए का शेप देखते हैं तो एक सबसे पहले छोटा शेप है। तो जैसे जैसे हम अपने अंदर सुधार करते जाते हैं, हमारे अंदर वो अंतर्गुण डेवलप होते चले जाते हैं, तो यही एक छोटा जो शेप है, यही एक बड़ा शेप ले लेता है, और हमारे जो जंक डीएनए हैं वो एक्टिवेट होने लगते हैं, और फिर यही एक छोटा शेप एक बड़ा शेप बनता है, फिर उससे बड़ा बन जाता है। और वो ये कहते हैं कि और कुछ भी नहीं, ये जो डीएनए है यही बड़ा स्वरूप ले लेता है, यानी कि जंक डीएनए
सब आपस में मिलके एक्टिवेट होते हैं वाइब्रेशनल लेवल पे। लेकिन इसके लिए हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने गोल को, अपने विजन को, अपने पर्पस को पहचानना पड़ेगा। यहाँ पर वो यही कह रहे हैं, द सोल हैज वॉन बैक इट्स किंगडम, कि ये सारी बातें समझ आने के बाद हमें ये बात समझ आ गई कि हमारा अपना साम्राज्य, कौन सा साम्राज्य हमें स्थापित करना है। ये नीचे एक पिक्चर है कि जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम अनेकों अनेकों अपने उस ब्रह्मांड को जागृत कर सकते हैं। बहुत सारे ब्रह्मांड हमारे भीतर ही छुपे हुए, जैसे भगवान कृष्ण है, जब वो मुंह खोलते हैं ना तो उनके अंदर वो पूरा ब्रह्मांड नजर आता है। महात्मा बुद्ध, जब उनको एनलाइटनमेंट हुआ तो उनको भी अपने अंदर वो ब्रह्मांड दिखाई दी कि मैं शरीर अकेला नहीं हूं, मैं सिर्फ भिक्षा से या और सब काम करने से मेरे भीतर, मैं अपने आप को जागृत जब कर सकता हूँ जब मैं खुद में अपने भीतर उतरूं। आनापानसति मेडिटेशन, या भीतर आंख बंद करके बैठ जाना, सिंपल इतनी सी बात। तो इस प्रकार से हम अगर प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस के माध्यम से हम अपने उस गोल को पहचान सकते हैं कि हमारा गोल क्या है। तो ये जो पेंटिंग है इसके माध्यम से हमारे थोड़ा सा अंदर एक पिक्चर बन गई कि हम किस प्रकार से अपने उन इनकारनेशंस को, अपनी उस जन्म परंपरा को समझें। अपनी जन्म परंपरा के माध्यम से हम अपनी प्रवृत्तियों को भी जानें कि जैसे कोई प्रवृत्ति है, कोई ऐसा पैटर्न है हमारे अंदर जो बदल नहीं रहा है, उसी के ऊपर हमारा पूरा एक किताब होना चाहिए। ये मेरा पैटर्न है, ये मैं बदल नहीं पा रहा हूँ, तो मैं किस प्रकार से इस पैटर्न को बदल सकता हूँ। तो एक पूरी किताब बन जाए, हम लिखें कि नहीं मुझे आज फिर से प्रैक्टिस करनी है। तो इस प्रकार से हम जो ये प्रैक्टिस बताई है, तो रात वाली जो प्रैक्टिस है, ये रात को सोते हुए बात करनी है कि कौन जीता आज, ना किंग सोल जीता या किंग ईगो जीता। दूसरी प्रैक्टिस है कि बिल्कुल आ, अपनी सेडेंटरी हैबिट नहीं बनानी है, उठकर काम करना है। हर मोमेंट में हमें एक्टिव रहना है, हर मोमेंट में एक्टिव रहना है। बहुत सो लिए, बहुत सारे जन्मों से सोते आए हैं, बहुत सारे जन्मों से हम सुस्ती करते हैं, कितना सोएंगे ना, उसका भी कोई एंड है। कितना खाएंगे, एंड है। तो हमें अपनी ओवर इंटेलिजेंस ऑफ अवर सेंसेस में नहीं फंसना। और उसके बाद फिर हमारी अब अंतर्गुण के लिए जो प्रैक्टिस है, उसके जो 5 पॉइंट हैं, हम उस 5 पॉइंट की प्रैक्टिस करेंगे अभी। तो आराम से तैयार हो जाइए।